गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अतः षड्विशोध्याय 26वां अध्याय भाग 2 महदादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। उपयुक्त तीन प्रकार के अहंकार में व्यावहारिक अहंकार से विकृत होने पर उसमें मन हुआ, जिससे संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यह मनस्तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। जोगी जन शरतकालीन नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्ध जी को शनै शनै मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं। साध्वी फिर तेजस अहंकार में विकार होने पर उसमें बुद्धि तत्व का उत्पन्न हुआ। वस्तु का स्फुरण कर विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष दान, यह बुद्धि के कार्य हैं। वृत्तियों के भेद से संचय, विषय, विपरीत ज्ञान, निश्चय, स्मृति और निंद्रा के भी बुद्धि के लक्षण है। अतः बुद्धि तत्व में प्रद्युम्न है। इंद्रिया भी तेजस अहंकार का कार्य करती है। कर्म और ज्ञान के विभाग से उसके कर्मेंद्रिया और ज्ञानेन्द्रिया दो भेद हैं। इनके कर्म प्राण की शक्ति है और ज्ञान बुद्धि के। भगवान की चेतना शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उसके शब्द तन्मात्र का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द तन्मात्र से आकाश तथा शब्द का ज्ञान कराने वाली श्रुतेंद्रिया उत्पन्न हुई। अर्थ का प्रकाशक होना, ओट में खड़े हुए वक्ता को भी ज्ञान करा देना और आकाश का सूक्ष्म रूप होना, विद्वानों के मत में यही शब्द के लक्षण है। भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इंद्रिया, मन का आश्रय लेना, यह आकाश की वृत्ति कार्य के लक्षण है। फिर तन्मात्रा के कार्य आकाश में काल गति से विकार होने पर स्पर्श तन्मात्र हुआ तथा वायु तथा स्पर्श का ग्रहण कराने वाली तो इंद्रिय त्वचा उत्पन्न हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना, यह स्पर्श का लक्षण है। वृक्ष की शाखा आदि को लाना, तीर्ण आदि को इकट्ठा कर देना, सर्वत्र पहुँचाना, गंध आदि से युक्त द्रव्यों को घृणादि इंद्रियों के पास तथा शब्दों को चैतेंद्रिय के समीप ले जाना तथा समस्त इंद्रियों को क्रम कार्य शक्ति देना, यह वायु की वृत्तियों का लक्षण है। तदंतर देव की प्रेरणा से स्पष्ट तन्मात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उसके रूप तन्मात्र हुआ तथा उसके तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाले नेत्रेंद्रिय का प्रभाव हुआ। साध्वी वस्तु का आघात का बोध कराना, गौण होना, द्रव्य को अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य के जैसा आकार प्रकार तथा परिमाण भी उसी रूप में उपलक्षित होना तथा तेज का स्वरूप भूत होना, ये सब रूप तन्मात्र की वृत्तियाँ हैं। चमकाना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना और निर्वृत्ति के लिए भोजन और जलपान करना, ये तेज की वृत्तियाँ हैं। फिर देव की प्रेरणा से रूप तन्मात्र में तेज के विकृत होने वाला रसन तंत्र मात्र हुआ और उसके जल तथा रस को ग्रहण कराने वाले रसनेन्द्रिया जिह्वा उत्पन्न हुई। रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कसैला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा और नमकीन आदि कई प्रकार का हो जाता है। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडकार बना देना, तृप्ति करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृदु कर देना, ताप की निवृत्ति करना और कुपादि में निकाल लिए जाने पर यहाँ बार बार पुनः प्रकट हो जाता है, ये जल की वृत्तियाँ हैं। इसके पश्चात देव प्रेरित रस रूप जल के विकृत होने पर उसके गंध तन मात्र हुआ और उसमें पृथ्वी तथा गंध को ग्रहण कराने वाले घ्राणेन्द्रिया प्रकट हुए। गंध एक ही है, तथापि परस्पर मिले हुए द्रव्य भागों की न्यूनताधिकता से वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र और अम्ल, खट्टा आदि अनेक प्रकार का हो जाता है। प्रतिमाद रूप से ब्रह्म की साकार भावना का आश्रय लेना, जल आदि कारण तत्वों से भिन्न भिन्न दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना स्थिर रहना, जल तथा अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि का अवच्छेदन करना, घटाकाश, मठाकाश आदि भेदों को चित्सिद्ध करना तथा परिणाम विशेष से संपूर्ण प्राणियों के स्त्री तत्व, पुरुष तत्व आदि का गुणों का प्रकट करना, यह पृथ्वी का कार्य रूप लक्षण है। आकाश का विशेष शब्द जिससे विषय है वह श्रोतेंद्रिय है। वायु का विशेष गुण स्पर्श जिसका विषय है वह त्वगेन्द्रिय है। तेज का विशेष रूप जिसका विषय है वह नेत्रेंद्रिय है। जल का विशेष गुण रस जिसका विषय है वह रसनेन्द्रिय है और पृथ्वी का विशेष रूप गंध जिसका विषय है वह घ्राणेन्द्रिय कहते हैं। वायु तथा कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण तत्वों के रहने के कारण गुण में अनुकूल देखे जाते हैं, इसलिए समस्त महाभूतों के गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। जहाँ महतत्व, अहंकार और पंचभूत ये सात तत्व परस्पर मिल न सके, पृथक पृथक ही रह गए, तब जगत के आदि कारक श्री नारायण ने काल, अदृष्ट और सत्यवादी गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया।
फिर परमात्मा के प्रवेश से शुद्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों में एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। इस अंड से उस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। इस अंड का विशेष नाम है। इसके अंतर्गत श्री हरि के स्वरूप भूत 14 भुवनों का विस्तार है। ये चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे 10 गुने जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व, 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इस प्रकार 7वां आवरण प्रकृति का कारण में जल में स्थित तेजमय अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया। फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ। उसमें वाक इंद्रिया और अनंतर वाक का अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाक के छिद्र नथुने प्रकट हुए। उसमें प्राण सहित घ्राण इंद्रिया उत्पन्न हुए। घ्राण के बाद उसके अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात नेत्र गोलक प्रकट हुए। उसमें चक्षु इंद्रिय भी प्रकट हुए। उसके अनंतर उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए और उससे इंद्रिया स्रोत और उसके अभिमानी देवगत देवता प्रकट हुए। इसके बाद उस विराट पुरुष के त्वचा से उत्पन्न हुए। उसके रोम, मूछ, दाढ़ी, सिर के बाल प्रकट हुए। उसके बाद त्वचा के अभिमानी औषधियाँ, अनंत अन्न आदि उत्पन्न हुए। इसके पश्चात लिंग प्रकट हुआ। उसके बीर्ण और बीर्ण के बाद लिंग का अभिमानी जल उत्पन्न हुआ। फिर गुद्दा प्रकट हुए। उसे अपान हुई। अपान के बाद उसका अभिमानी लोगों को भयभीत करने वाला मृत्यु देवता उत्पन्न हुए। तदंतर हाथ प्रकट हुए और उनसे बल और बल के बाद हस्तन्द्रिया का अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुआ। फिर चरण प्रकट हुए। उसके गति गमन की क्रिया और पादेन्द्रिय का अभिमानी विष्णु देवता उत्पन्न हुआ। इस प्रकार जब विराट पुरुष के नाड़ियाँ प्रकट हुए तो उससे रुधिर उत्पन्न हुआ और उससे नदियाँ हुई। फिर उससे पेट प्रकट हुआ। उससे क्षुधा पाशा की अभिव्यक्ति हुई। फिर उदार का अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात उसके हृदय प्रकट हुआ। हृदय से मन का प्रकट हुआ। मन के बाद उसके अभिमानी देवता चंद्रमा हुआ। फिर हृदय से बुद्धि और उसके बाद उसके अभिमानी ब्रह्मा हुआ। तत्पश्चात अहंकार और उसके अनंतर उसका अभिमानी रुद्र देवता उत्पन्न हुआ। इसके बाद उसका चित्त और उसका अभिमानी क्षत्रक प्रकट हुआ। जब ये क्षत्रक के अतिरिक्त सारी देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे तो उसे उठाने के लिए क्रमशः फिर अपने अपने उत्पत्ति स्थानों में प्रविष्ट होने लगे। अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया परंतु इसे विराट पुरुष न उठा। वायु ने घनेन्द्रियों के सहित नाक्षस छिद्रों में प्रवेश किया फिर भी विराट पुरुष न उठा। सूर्य ने चक्षु के समेत नेत्रों में प्रवेश किया तभी विराट पुरुष न उठा। दिशाओं के श्रवणेन्द्रियों के सहित कानों में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष न उठा। औषधियों ने रोमों के सहित त्वचा में प्रवेश किया फिर भी विराट पुरुष न उठा। जल ने बीड़ के साथ लिंग में प्रवेश किया तब भी विराट पुरुष न उठा। मृत्यु ने अपान के साथ गुद्दा में प्रवेश किया फिर भी विराट पुरुष न उठा। इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया परंतु इसमें भी विराट पुरुष न उठा। विष्णु ने गति के सहित चरणों में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष न उठा। नदियों ने रुधिर के साथ नाड़ियों में प्रवेश किया तभी विराट पुरुष न उठा। समुद्र ने क्षुधा पिपासा के सहित उदर में प्रवेश किया फिर भी विराट पुरुष न उठा। चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष न उठा। ब्रह्मा ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया तभी विराट पुरुष न उठा। रुद्र ने अहंकार सहित उसी हृदय में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष न उठा। किंतु जब चित्त का अधिष्ठाता क्षेत्र के चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गया। जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिया, मन और बुद्धि आदि चित्त का अधिष्ठाता क्षेत्र की सहायता से बिना सोए हुए प्राणी अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट